बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग्स। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज की रेसिपी करते हैं शुरू। और आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा मटर और मेथी। ये बहुत डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया और 1 किलो मैंने कीमा ले लिया है। ठीक है, उसके लिए मैंने सबसे पहले जो 1 कप ऑयल लिया उसको मैंने गर्म कर लिया, उसमें 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड किया, 4 से 5 मैंने गोल मिर्चें ऐड की हैं। इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और जैसे ये फ्राई होंगी, मैंने ये 5 प्याज हैं जिनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और ये ऑयल में मैं इन प्याज को ऐड करूँगी और अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। आपने सब पहले मटर कीमा बनाया होगा, आलू कीमा बनाया होगा, शिमला कीमा बनाया होगा, लेकिन मेथी मटर और कीमा कभी नहीं बनाया होगा। वो रेसिपी आज जो है ना, आपने इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्याज को मैंने ऑयल में, गरम ऑयल में डाला है। जैसे ये हल्के से लाइट ब्राउन होंगे तो हम बाकी जो हमारा आगे प्रोसेस है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप देखते जाइएगा। ज़ीरा डाला है 1 चम्मच और 4 से 5 आपने गोल मिर्चें लेनी है। मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं। कीमे को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, इसमें कोई खून या इस तरह की चीज़ बाकी ना रहे। मैंने उसको अच्छे से वॉश करके उसको रखा है। अब मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, 2 से चम्मच जो है ना अदरक लहसुन की पेस्ट, जो कि मैं फ्रेश चॉप करूँगी और आपके सामने करूँगी। मुझे इसका जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह चट्टू-बट्टे में भी कर सकते हैं, सिलबट्टे पे कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन में कर लें। मैंने इस तरह से जो है ना फ्रेश चॉप किया है। जिसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी और थोड़ा-सा अदरक लहसुन जो है वो फ्रेश लिया था, उसको मैंने चॉप कर ली। ये देखिए कीमा जो है ना मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने उसी जो प्याज़ हमारे लाइट ब्राउन हो रहे थे उसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं कीमे को अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो रंगत है वो वाइट हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए, इसकी भुनाई हो जाए। मैं प्याज और कीमे को अच्छे से पहले ना ऐसे फ्राई करूँगी। जैसे ये इसका कलर चेंज होगा तो मैं पहले बाकी मसाला जात इसमें ऐड करूँगी। और ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट था और इसकी खुशबू, मेथी की खुशबू बहुत खूबसूरत थी। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो है हमारी चॉप हो गई हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे ही हमारा कीमे की भुनाई होगी तो अब मैं मसाला जात आपको बताने लगी हूँ। मैंने कुटी मिर्च ली है 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई ली है, 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पीसा हुआ लिया है, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच काली मिर्च पीसी हुई और 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बाद में भी आप चाहें तो टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं। मैंने टमाटर जो है इसमें 3 अदद लिए हैं बड़े, जो मैंने इनको कटिंग करके इस तरह ऐड कर दिया। अब आप देखें कि कीमे का कलर चेंज हो रहा है और टमाटर जो है ना मैंने पहले मसाला जात ऐड किए हैं, उनकी भुनाई की है कीमे की, उसको अच्छे से ऑयल में फ्राई किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कीमा लिया है ना वो मैंने मशीन से निकला हुआ ब्रीक कीमा लिया, मोटा कीमा नहीं था, हाथ से बना हुआ कीमा नहीं था। यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही की ऐड किया है, 5 से 6 टेबल स्पून आपने दही ऐड करना है। टमाटर जो है वो मैंने 3 ऐड किए हैं। अब जो मैंने इनकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। खाने का टेस्ट ही तब आता है जब आप इसकी भुनाई अच्छे से करें, और अगर आपने भुनाई अच्छे से नहीं की तो वो खाने का टेस्ट जो है ना वो कच्चा जायका आता है और दिल भी नहीं करता। और दूसरा जो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने खानों में गार्निशिंग बहुत अच्छी करूं। अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन खानों में अच्छी नहीं रखी तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे मैंने 1 प्याली मटर की ले लिया, मटर इसमें ऐड किए हैं, धो के मैंने मटर को इसमें ऐड कर दिया है और मैंने अब मटर के साथ इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, 1 प्याली से ज़्यादा आप मटर ना लीजिएगा क्योंकि हमने मेथी भी ऐड करनी है तो फिर कीमे की मिकदार कम हो जाएगी। तो मुझे, क्योंकि मटर कीमा तो हम अक्सर खाते रहते हैं, प्याज कीमा, लेकिन मेथी के साथ कीमे की जायका ही डिफरेंट था। आपने यहाँ पर सिर्फ 1 पाव मेथी का लेना है कि कटिंग की है। मैंने अच्छे से मेथी को वॉश किया। जैसे ही वो
आप देख रहे हैं कि ऑयल अलग हो रहा है। कीमे की भुनाई मैंने अच्छे से किया और अब मैंने मेथी एंड पे ऐड की है। लेकिन मेथी को भी आपने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है ताकि ये कच्चापन ना इसमें रहे। आप देख रहे हैं कि साथ-साथ जो है ना ऑयल जो है ना वो अलग हो रहा है, कीमा मतलब उसका अच्छे से मैंने भुनाई की। अब मैं मेथी इसमें ऐड की है। तो अगर आपको लगे कि आप का मसाला साथ लग रहा है, आप हल्का-सा पानी उसमें ऐड करें ताकि मसाला ना साथ लगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसके बाद जो है ना आधा कप पानी का डालना है ताकि हमारे मटर भी अच्छे से गल जाएँ और भुनाई के बाद। लेकिन आपने पहले मेथी और मटर की अच्छे से भुनाई करनी है, फिर उसके बाद आपने आधा कप पानी का इसमें ऐड करना है ताकि हमारे मटर जो हैं वो गल जाएँ। कितना खूबसूरत सा आप देख रहे हैं कि इसका वो कलर आया है और इसकी खुशबू इस टाइम मुझे मेथी की खुशबू ना बहुत ही अट्रैक्ट मुझे आलू मेथी वैसे ही बहुत पसंद है और ये मेथी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है और इसकी खुशबू मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये जो है ना मेरा एंड पे मैंने जो है ना इसमें आधा कप जो है ना पानी का डाला है और इसको मैंने ढाँप के कोई 10 मिनट के लिए रखा है या 7 मिनट के लिए आप ढाँप के रख दें। तो जैसे ही उसके बाद हमारे मटर और ये कीमा तो ऑलरेडी गला हुआ था क्योंकि वो मैंने मशीन से बना हुआ लिया था। इसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी के ऐड किए हैं ताकि थोड़ी-सी खुशबू आ जाए। जैसे ही वो पानी देखिए आपके सामने वो सूख गया है, खुश्क हो गया है, तो मैंने ये 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के ऐड किए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़े का और आपके मुँह में भी इस टाइम पानी आ रहा होगा और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, बहुत मज़े का ये बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दुआएँ ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें भई, मैंने आपसे नाराज़ हो जाना है। I can't sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing. और जैसे ही हमारा कीमा तैयार हो गया मैंने हरी मिर्च और हरे धनिये की गार्निशिंग की है और अगर आप चाहें तो बरीक बरीक सा अदरक कटिंग करके उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और मैंने हरे धनिये और हरे मिर्चों की गार्निशिंग की है और मज़ेदार से ये कीमे की मटर कीमे की ये रेसिपी तैयार है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम मैं एक नई व्लॉग के साथ एक नई वीडियो के साथ में आऊँगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और एक मैं चपाती के साथ इसको आपको खा के दिखाती हूँ। इतना मज़े का धुएँदार ओए होए होए! अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।